अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द रियल कश्मीर न्यूज़। मैं याना मीर आपकी होस्ट। आज हम आपका रूबरू कराएंगे एक छोटी सी लड़की से, 16 साल की लड़की जो हंडवारा से आई है और उसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। मिक्स मार्शल आर्ट स्टार है, इसने अवार्ड्स हासिल किए हैं और एट द सेम टाइम इसको एक्टिंग में भी चांस मिला है एंड इंशाल्लाह शी शुड बी गोइंग अब्रॉड वेरी सून फॉर हर फर्स्ट एक्टिंग असाइनमेंट, सेकेंड एक्टिंग असाइनमेंट। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मिस पाकिज़ा से। हेलो पाकिज़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर शो। अस्सलाम वालेकुम मैम। पाकिज़ा, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या पढ़ती हैं इस वक्त और कौन से गांव से हैं? जी, मेरा नाम पाकिज़ा कुरैशी है और मैं हंदवारा से हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ आर्मी गुडविल स्कूल बटकूट हंदवारा से। ओके, तो आप मिक्स मार्शल आर्ट्स करती हैं। कैन यू टेल द व्यूअर्स, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स कई तरह के होते हैं, बहुत कैटेगरीज होती हैं इसमें, एग्जैक्टली कौन सा मिक्स मार्शल आर्ट्स करती हैं आप? जी, मैं कूडो MMA खेलती हूँ, जिनके चेयरमैन हमारे खुद अक्षय कुमार है, वो भी एक स्टार है, सभी लोग उनको जानते हैं। तो मैं कूडो खेलती हूँ। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जूडो होते हैं, जुजित्सु होते हैं, कराटे होते हैं और मैं कूडो खेलती हूँ, MMA खेलती हूँ। ओके, तो कैन यू टेल अस कि इसमें आपने अवार्ड्स भी बहुत जीते हैं, विच इज़ व्हाट मेक्स यू अ प्राइड ऑफ कश्मीर एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स यू एन अचीवर। क्योंकि टैलेंट तो बहुत सारे लोगों में होता है, मगर इनमें से कितने लोग हैं जो अपने टैलेंट को आगे बढ़ा के उसमें अवार्ड्स जीतते हैं? आप उनमें से कुछ हैं। तो पहले हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपने अवार्ड्स कौन से जीते हैं इसमें? जी, मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता और सिल्वर भी जीता है इन मिक्स मार्शल आर्ट्स। जी। माशाल्लाह। और आपको मौका भी मिला है टू गो अब्रॉड मेरे ख्याल से? जी, और मेरी सिलेक्शन हो गई थी इंटरनेशनल के लिए, दुबई के लिए, बट ड्यू टू कोविड वो फ्लॉप ही हो गया वो प्रोग्राम हमारा। तो फिर भी उसकी बाद भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी नेशनल्स के लिए। अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं उठते तो हम इंशाल्लाह अब जाएंगे इंशाल्लाह। एंड ये बताइए, माशाल्लाह आपने अवार्ड जीते हैं एंड ये जो स्पोर्ट है ये कोई इजी स्पोर्ट नहीं है। आई मीन इसमें गिरना पड़ना पड़ता है, मतलब लिटरली आपकी बॉडी पे इतने ब्रूजेस आते हैं एंड आप हैं दुबली पतली सी और इतनी छोटी हैं आप, तो आपको मतलब आपको कभी इंजरी नहीं हुई ये सब करके? हैव यू, या आपको फियर नहीं है किसी इंजरी का? डर गिरने से ही इंसान सीखता है। इंजरी बहुत हो गई थी जब हम चैम्पियनशिप खेलते हैं। एक बेसिकली जब हम फाइट में आते हैं तो वहाँ से भी खाना पड़ता है, यहाँ से भी मारना पड़ता है, तो गिरने से ही इंसान सीखता है। वैसे ही जब भी इंजरी होती है तो उससे ही स्ट्रॉन्ग बनता है। जहाँ पे हो जाती है इंजरी वहाँ पे इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो इंजरी मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ये दीज आर हर वर्ड्स ऑफ विजडम। अच्छा, ये बताइए, क्या आप, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं स्पोर्ट्स में? हमारी कई सारी लड़कियां हैं कश्मीर वैली से, मगर वो यूजुअली मतलब बैडमिंटन, टेनिस, इस तरह की जो इजी स्पोर्ट्स होते हैं, नॉट इजी, उनमें भी ऑफ कोर्स बहुत चैलेंज होता है, बट स्टिल एक लड़की उनको मैनेज कर सकती है, तो वो स्पोर्ट्स चूज़ करती हैं, बास्केटबॉल जैसी स्पोर्ट्स। आपने क्या सोच के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चूज़ किया? बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी फेमिनिन थिंग टू डू। आपको शौक कैसे चढ़ा इसका? जी, मैंने 3 साल पहले मिक्स मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया। बेसिकली जब मैंने कश्मीर की हालात की तरफ नज़र डाली, कोई भी लड़की, कोई भी औरत घर में सेफ़ नहीं है। जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, वैसे ही मैंने सोचा था कि हर एक लड़की जब अपना डिफेंस के लिए उठेगी, अपने डिफेंस के लिए उठेगी, तो पूरे देश की लड़की उठेगी और हमारा यूथ जो है वो सक्सेसफुल बनेगा। क्योंकि आज आप देख सकते हैं हालात, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसिफा का ही केस देखेंगे, वो कितनी छोटी थी। तो इसलिए वो जो है, तो उसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस ज़रूरी सीखना चाहिए। हर एक को अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी चाहिए। सो women should be equipped with self defense, the art of self defense. This is her message. तो अब आप ये बताइए कि फिर यहाँ से एक्टिंग की तरफ कैसे गई आप? क्या इसमें अक्षय कुमार जी का हाथ था या किस तरह आप एक्टिंग का वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपकी लाइफ में? एक्चुअली बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था कैमरा के सामने आने का, पेंटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सब कुछ, एंड ये स्पोर्ट्स वगैरह। मल्टी टैलेंटेड हो आप। जी, फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती गई और मैं पार्टिसिपेट करती गई। मामा जो है मेरी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में हर एक फील्ड में। और ज़्यादा वो मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आपकी सबसे बड़ी, मतलब हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड बिगेस्ट सपोर्ट फैक्टर? आपने कह दिया कि वो आपकी मम्मा है। उनका नाम? जुबेदा अख्तर।
अच्छा, तो आप बता रही थी कि आप एक्टिंग में कैसे आपका एंट्रेंस जी, हुआ? जब भी कोई लोकल प्रोग्राम्स होते या कुछ होते थे हमारे इलाके में, हंदवारा में, स्कूल्स में, वो बोलती थी चाहे कुछ भी हो आप पार्टिसिपेट करो, फिर देखेंगे क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी लेकिन सीख तो जाओगी कि मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फिर बेसिकली वहाँ पे हमारे स्कूल ने हमारी स्कूल की आर्मी ने एक ऑर्गेनाइज़ किया एक प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद NGO अवामी वेलफेयर फोरम हंदवारा। तो वो मुंबई से हमारे डायरेक्टर्स आए मॉस्की स्टूडियो से, उन्होंने ऑडिशन किया। तो ऑडिशन हमने दिया, मैंने दिया, मेरे ब्रदर्स ने दिया, तो हम सेलेक्ट हो गए। वहाँ पे भी खुशी हो गई, तो सेलेक्ट हो गए। फिर शॉर्ट मूवीज़ के लिए ऑफ़र आया, फिर हमने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी बनाई जिसका नाम कलम है। उसका पोस्टर अभी निकला है, टीज़र भी निकला है, बट अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो फिर वो फिल्म फेस्टिवल, बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल में 10th रैंक पे आई थी। उनका एज बेस्ट फिल्म? यस मैम, उनका नेशनल अवार्ड मिला है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरी सिलेक्शन हो गई है लंदन बेस्ड मूवी के लिए, जिसकी शूटिंग इंशाल्लाह सितंबर-अक्टूबर में हो जाएगी लंदन और मुंबई में। और शायद मुझे चांस मिल सकता है मेन बॉलीवुड स्ट्रीम में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मतलब बॉलीवुड इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट, और ख़ास करके हमारी कश्मीर वैली से बहुत कम टैलेंट वहाँ गया है। तो ये तो बहुत ही मुबारक बात है जो आपको इस तरह की एक्टिंग में ऑफ़र्स मिल रहे हैं। तो क्या अगर आप एक्टिंग की तरफ चली जाएंगी तो क्या आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को भूल जाएंगी, या उसको फिर आप नेग्लेक्ट करेंगी, या आपको टाइम कैसे मिलेगा इसकी प्रैक्टिस जारी रखने की? जी नहीं, भूल तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसी की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं कि मैं आज अपने व्यूअर्स को इतना सब कुछ बता रही हूं, आपके सामने आई हूं, आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूं। ये तो नहीं भूल जाऊंगी, टाइम तो निकाल ही लूँगी। और इनफैक्ट हमारे जो चेयरमैन है अक्षय कुमार, वो तो खुद कूड़ो खेलते हैं, वो तो खुद सिखाते हैं। जब उनके पास इतना बिजी होके भी टाइम होता है, हम तो क्या है, हमारे पास क्यों नहीं? तो अपना जो मेन जो आर्ट होता है, नॉट आर्ट आई वुड से, जो अपना स्किल होता है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, अपने स्किल को हमें कभी भूलना नहीं होता है, और इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखना। क्या पता इसकी प्रैक्टिस करते करते आप फीमेल टाइगर श्रॉफ बन जाएं, जिसकी हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, ये सारे तो आए हैं, मगर कोई मतलब लेडीज़ में ये ऐसा रोल किसी ने नहीं निभाया। तो क्या पता पाकिज़ा हमारी फर्स्ट लेडी टाइगर श्रॉफ बन जाए बॉलीवुड में इंशाल्लाह। तो पाकिज़ा यूथ के लिए कोई मैसेज है कि बहुत सारे यूथ हैं जो हालात की वजह से, कोविड की वजह से दे हैव गिवन अप ऑन देयर ड्रीम्स, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वो तो दूसरी चीज़ें तो छोड़िए, वो स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं। तो एक तरह से इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग टैलेंट्स हैं, कोई सिंगिंग में, कोई स्पोर्ट्स में है, और उनको ऐसे लग रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ कोविड, या बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो उनके लिए कोई मैसेज है? जी, मैसेज यही है कि अगर बहुत सारे लोग जो है आज, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जो है मेंटली फ़िट नहीं होते, फ़िज़िकली फ़िट नहीं होते। पहले मैं मार्शल आर्ट्स की बात करूँगी। मार्शल आर्ट जो है वो इंसान को मेंटली भी फ़िट रखता है, फ़िज़िकली भी फ़िट रखता है। और आज के जो बच्चे हैं वो उनमें हिडन टैलेंट होता है जो वो आवाम के सामने नहीं लाते। अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ताकि वो आगे जाके मतलब टॉप प्लेयर्स में आ जाए। सो आपने सुना दोस्तों पाकिज़ा का क्या मैसेज है यूथ के लिए। एसेंशली वो ये कह रही है कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओ, ख़ास करके लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। एंड दोस्तों, टीम रियल कश्मीर की तरफ से हम इनको दुआएं देते हैं कि ये सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस देखें अपनी लाइफ में। आई होप यू एंजॉयड द शो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अ शो पाकिज़ा। थैंक यू।